बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को आपके इस चैनल पर टिप्स एंड ट्रिक्स से भरपूर चाय की रेसिपी बताने वाली हूँ कि किस चीज़ को आपने किस वक्त ऐड करना है और कितनी देर तक उबालना है कि आपकी चाय का जो मज़ा है ना वो कम नहीं होगा और आपकी चाय बहुत ही जायकेदार और टेस्टफुल बनेगी। तो आपने इस वीडियो को, छोटी सी वीडियो है, ज़रूर देखना है। आपको इंशाल्लाह मेरी बताई हुई टिप्स पसंद आएंगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चाय की रेसिपी को बनाने के लिए मैंने आधा किलो दूध का इस्तेमाल किया है, जिससे मैं 4 कप चाय तैयार करूँगी। 4 कप चाय तैयार करने के लिए मैंने इसमें दूध पतीले में ऐड किया है और साथ ही 2 कप पानी भी ऐड किया है। 2 कप पानी इसलिए ऐड किया है कि जब भी हम चाय को पकाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, तो गाढ़ी सी चाय जो है मज़े की नहीं लगती, तो इसमें पानी ज़रूर ऐड करेंगे। 1 कप पानी हमारा खुश्क हो जाएगा और 1 कप पानी हमारा चाय में मिक्स हो जाएगा। तो उसके बाद पानी ऐड करने के बाद मैंने दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया है। जब हमारा दूध अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो मैं इसमें चम्मच चलाती रहूँगी, ताकि इसमें जो है ना झाग बहुत ज़बरदस्त सी बन जानी चाहिए। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चाय की पत्ती। क्योंकि मैं 4 कप चाय बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर चाय की चम्मच से 4 चम्मच पत्ती ऐड कर दी है। पत्ती ऐड करने के बाद मैं इसे दोबारा से बॉईल करूँगी। जब मैं इसे दोबारा से बॉईल करूँगी तो मैं इसमें चम्मच चलाती रहूँगी। जैसे ही ये बॉईल होकर ऊपर आने लग जाएगा तो मैं इसमें चम्मच चलाना शुरू करूँगी। इस तरह से चाय को जो है बहुत अच्छे से फेंटना है। जब हमारी चाय अच्छी से बिल्कुल मिक्स होकर तैयार होगी तो इसका जायका भी आपको बहुत मज़े का लगेगा। उसके बाद मैंने किया ये है कि मैंने चीनी ऐड की है। चीनी यहाँ पर आप हस्बे ज़ायका भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 कप के लिए 6 चाय की चम्मच से चीनी ऐड की है। चीनी ऐड करने के बाद मैंने इसे दोबारा से एक बार बॉईल किया है। बॉईल करने के टाइम मैंने इसमें दोबारा चम्मच चलाया है और इसमें इस तरह से फेंटा लगाया है कि थोड़ा जो है ना इसमें झाग तैयार हो, और झाग वाली चाय बहुत मज़े की बनती है। उसके बाद जब हमारी चाय चीनी के साथ भी बॉईल हो जाएगी तो फिर मैंने उसमें एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया है और एक छोटी इलायची हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसे एक बार और जोश दे देंगे। दालचीनी और इलायची को एंड में ऐड करने से ये होगा कि जो हमारी चाय है उसमें इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, कि दालचीनी या इलायची की बहुत तेज़ खुशबू आपको नहीं मिलेगी। हल्का सा टेस्ट मिलेगा, चाय भी बहुत मज़े की लगेगी और चाय का जो एक ओरिजिनल रियल टेस्ट है वो आपको मिलेगा और आपकी चाय को बहुत शौक़ से पिया जाएगा और बहुत पसंद किया जाएगा। और चीनी भी हम एंड में इसलिए ऐड करते हैं कि चीनी जब गर्म चाय में ऐड होती है तो वो साथ ही घुल जाती है, और अगर हम इसे शुरू से डालकर चीनी को चाय में पकाते तो हमारी चाय गाढ़ी हो जाती। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक पसंद आई होगी। मैंने आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो में चाय बनाने की ट्रिक दी है। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और आप देख सकते हैं मैंने इसे छान कर कप में निकाल लिया कि ये कितने मज़े की लग रही है ये चाय। अल्लाह ताला आप सबको, आप लोगों के घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।